नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चौथे वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे कि हमने सब साबित कर दिया मैथमेटिक्स इन्वेस्टर के फेवर में है। जब भी मार्केट करेक्ट होता है इन्वेस्टर के, जिसको विड्रॉ करना है उसके नहीं, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, खास करके जो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा फायदा है ये हमने मैथमेटिक्स देखा, एसआईपी का मैथमेटिक्स देखा, हमने क्राइसिस एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है वो देखा। अब बात करेंगे ये सारी चीजें पता होने के बावजूद निवेशक क्यों अपना पैसा गवाते हैं, क्यों निवेशक पैसा गवाते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए साइकोलॉजी थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारा जो माइंड है ना, उसका प्राइमरी काम क्या है ना, वो समझना पड़ेगा। जैसे आंखों का प्राइमरी काम है देखना, कानों का प्राइमरी काम है सुनना, जुबान का प्राइमरी काम है बोलना, वैसे ही माइंड का जो प्राइमरी काम है ना, वो है सर्वाइवल मैकेनिज्म। माइंड को ऊपर वाले ने जो काम दिया वो ये है कि ये पूरी बॉडी है, उसको सर्वाइव करना है। इस बॉडी का सर्वाइवल है, वो जिम्मेदारी है माइंड की। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि अमीर हो के गरीब, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि आपके पास ज्यादा बड़ा घर है या छोटा। माइंड को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सर्वाइवल मैकेनिज्म। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना, अगर ये सर्वाइवल मैकेनिज्म नहीं होता तो इसके बिना इवॉल्व होके हम जो गुफा में रहते थे हमारे पूर्वज, वहां से आज तक का, यहाँ तक का डेवलपमेंट का जर्नी तय ही नहीं कर पाते। अब देखिए, जब आदि मानव के जमाने की अगर हम बात करें, तो जब गुफाओं में रहते थे तो इंसान से बड़े बड़े और ताकतवर, और बड़े बड़े ताकतवर, उससे भी ज्यादा बड़े ताकतवर, बड़े बड़े प्रेडेटर थे जो इंसान को आराम से खत्म कर सकते थे। बचे क्यों? आज बच के भी उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर हम इतने डेवलप क्यों हो पाए? इसके पीछे का रीजन है हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म। सर्वाइवल मैकेनिज्म यानी कि मान लीजिए कि आप आदि मानव के जमाने में जंगल में दो लोग थे, उसके पीछे कोई शेर आया। अब जब शेर आता है ना, आपको डर लगा। अब डर लगता है ना, डर से बचाने के लिए आपका सर्वाइवल माइंड जो है ना, जब भी डर लगता है ना, उसको लगता है कि डर यानी कि सर्वाइवल पे खतरा, खतरा है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी कि आपका माइंड उस डर से बचाने के लिए, खतरे से बचाने के लिए उस डर को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब डर को खत्म करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो डर के साथ फाइट करो, या तो वहां से फ्लाइट करो, जिसको कहते हैं ना फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। तो हमें, हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म इतना पावरफुल था, जंगल में रह रहे के इतना पावरफुल हो गया कि हमें पता चला कि ज्यादातर केस में डेंजर आता है तब वहां से भाग लेना, उसी में भलाई है। जितने लोग हीरो बनने जाएंगे उसमें ज्यादातर शहीद हो जाएंगे, बट जो भाग लेगा उसी का सर्वाइवल होगा। तो धीरे धीरे हमारा माइंड ट्रेन होता गया कि जब भी डर लगे वहां से भाग लो, जब भी डर लगे वहां से भाग लो, जब भी डर लगे वहां से भाग लो। राइट। और डर 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 क्या है ना, एक डर यानी कि एक पेन, पेन जो है दिमाग में थ्रेट ओपन करता है। तो आपके सामने जब थ्रेट आता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, भाग लो या परिस्थिति में भाग लो। फ्लाइट यानी कि भाग जाओ, या तो फाइट करो। अब हजारों सालों तक हम जंगल में रहे ना, तो हमारा दिमाग जब भी डर आता है ना, तब भागने के लिए प्रोग्राम हुआ है। और वही डीएनए आज हमारे अंदर है। भले आज हम यहाँ, अब हम जंगल में नहीं रहते, डेवलप हम सिटी में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, बट फिर भी हमारे दिमाग में वो प्रोग्रामिंग आज भी है। जब भी कोई थ्रेट आती है, हमें पेन महसूस होता है, और जैसे ही पेन महसूस होता है, हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म वापस एक्टिवेट हो जाता है और हमें वहां से भगाने की कोशिश करता है। अब देखिए मार्केट की बात करें, तो मार्केट में मान लीजिए नेगेटिव रिटर्न आया। मार्केट में नेगेटिव रिटर्न आया तो होगा क्या? आप आप नीचे गए, लॉजिकली आपकी बुद्धि जो है ना, वहां पे आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। आपकी बुद्धि है, कॉन्शियस माइंड है, उसको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। पर आप क्या करोगे? आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे। पोर्टफोलियो जैसे ही देखोगे, उसके अंदर आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव दिखेगा। अब जैसे ही नेगेटिव दिखेगा, रिटर्न नेगेटिव दिखेगा, तो अंदर से क्या होगा? पेन होगा। अब ये जो पेन होता है ना, पेन होता है ना, उसको आपका दिमाग कई बार फॉल्स सिग्नल पकड़ लेता है, उसको थ्रेट समझ लेता है। बिकॉज अगर आप थ्रेट का डेफिनेशन भी देखोगे ना डिक्शनरी में, तो थ्रेट का डेफिनेशन देखोगे तो आपका माइंड जो है ना, वो पेन और थ्रेट दोनों को एक गिनता है। जब भी पेन होता है ना, उसको लगता है यहाँ पे कोई थ्रेट है। तो जैसे ही आपने अपना पोर्टफोलियो देखा, पोर्टफोलियो में रिटर्न नीचे देखा कि भाई जितना इन्वेस्ट किया था उससे नीचे है, तो आपका माइंड उसको एज थ्रेट ट्रीट करता है, और आप वहां से भाग लेते हो। भाग लेते हो यानी कि रिडम्पशन कर लेते हो। वो आसान तरीका है पेन से निजात लेने का। अब जैसे पेन ने आपने विड्रॉ कर लिया, आपका पोर्टफोलियो अब नेक्स्ट टाइम से नेगेटिव देखना नहीं पड़ेगा, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो आपका जो माइंड है ना, उसको लगेगा उसने अपना काम अच्छे से किया। चौकीदार है ना, चौकीदार का काम क्या है? कि दुश्मन को ढूंढो और भगाओ। तो ये जो चौकीदार है, सर्वाइवल मैकेनिज्म माइंड, उसका दुश्मन एक ही है, डर। जैसे ही डर आता है ना, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट है लॉस है। डर, डर से भागना है, डर से बचाना है। डर से बच गए तो समझ लो ये बॉडी का सर्वाइवल हो गया। ये इसके दिमाग में, जहन में, हमारे दिमाग में बैठ चुका है। इसीलिए जब मार्केट नीचे जाता है, पोर्टफोलियो नीचे आता है, वो डर की वजह से, पैनिक की वजह से हम भाग के चले जाते हैं। ये सालों का प्रोग्रामिंग है।
बट अब हमें थोड़ा कॉन्शियसली प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब जंगल में रहते थे तब सर्वाइवल के लिए जब भी डर लगता था तब भागना जरूरी था। आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सेम चीज, डर लगेगा तो ऑटोमेटिक जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो भागने के लिए बोलेगा, बट आपको उसको बोलना पड़ेगा भाई रुक थोड़ा, समझ, आज हम जंगल में नहीं है, इससे हमारे सर्वाइवल पे कोई थ्रेट नहीं है, सिर्फ पोर्टफोलियो नीचे उसकी वजह से पेन हो रहा है, उल्टा ये अपॉर्चुनिटी है। और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड या सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना, वो डिसीजन का भागदौड़ अपने हाथ में न ले और अपना जो ब्रेन है उसको इस्तेमाल करके मैथमेटिक्स के हिसाब से इन्वेस्ट करे। ज्यादातर 90-95% इस पेन को सहन नहीं कर पाते हैं और उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म वहां से भगा देता है, इसीलिए वो लोग पैसा गवाते हैं। ये है डर के वजह से क्यों लोग भले ही नॉलेज होता है फिर भी बेच देते हैं, उसके पीछे का रीजन। पांचवा और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे इस वीडियो में, हाउ टू एंश्योर राइट डिसीजन ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। तो मार्केट करेक्शन के टाइम पे हमें पता है मैथमेटिकली अपॉर्चुनिटी है, बट बार बार डर लगता है, तो उस डर से बचे कैसे, उसका कोई रास्ता है क्या? आंसर इज यस। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.